हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहने की हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ देखिएगा, श्लोका में भगवान ने बोला न तेषु रमते बुधा। बुधा यानी कि बुद्धिमान मनुष्य। तो यहाँ बुद्धिमान किसको कहा गया है? जिसने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं, जो जिन्होंने अपना समाज में नाम कमा लिया है, जिसने बड़े बड़े इंद्रिय सुख के साधन उपार्जन किए हैं, उनके लिए नहीं। भगवान उन्हें बुद्धिमान मनुष्य कह रहे हैं जिन्होंने संसार और भगवान में फ़र्क को समझ लिया है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के फ़र्क को समझ लिया है। वो जान गया है कि ये भौतिक इंद्रियों के जितने भी विषय है और इनसे मिलने वाले जितने भी सुख है, इनका एक न एक दिन अंत होने ही वाला है। आज जिसमें हमें सुख मिल रहा है, कल वो दुख में परिणित निश्चित रूप से होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर इस संसार में, इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। वस्तु ही परमानेंट नहीं है तो हमें परमानेंट सुख कैसे दे सकती है? भगवान शाश्वत है, भगवान के लिए की गई सेवा शाश्वत है, अतः उनसे मिलने वाला परिणाम भी शाश्वत है, स्थायी सुख देने वाला है। तो वास्तव में बुद्धिमान वो है जो इस परमानेंट सुख और इस टेम्पररी सुख का डेफिनेशन समझ गया हो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इंद्रियों से मिलने वाला सुख, हमारी इंद्रियां भी तो परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन इनका भी नाश होने वाला है। जैसे जैसे हम बुढ़ापे को जाते हैं, हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, तो इनसे जो हमें सुख प्राप्त होगा वो परमानेंट नहीं हो सकता। तो बुद्धिमान मनुष्य जान जाता है इन चीज़ों से जो सुख प्राप्त होता है वो टेम्प्ररी है और एक न एक दिन दुख में परिणित हो ही जाएगा। अतः वो ऐसे सुख का प्राप्त करना चाहता है जो परमानेंट है, और परमानेंट सुख भगवान की भक्ति के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। निष्काम भाव से भगवान के लिए की गई सेवा से जो फल मिलता है वो परमानेंट होता है, जो आनंद मिलता है वो परमानेंट होता है। तो जो मुक्त आत्मा है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, और किसी भी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे। उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को उपदेश दिया कि बेटा, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि ये कभी भी चिरस्थायी नहीं हो सकता। ऐसा सुख तो बोला जाता है कि कुत्ते बिल्लियों को भी मिल जाता है। तो हमें क्या करना है? निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है, और इसी में ही हमें दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। और बुद्धिमान मनुष्य ये जानकर भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। हरे कृष्ण।